Hey guys, good evening. Welcome back to a new blog. I'm Prasenjit. You are watching Krisha blog. तो लास्ट वीडियो पे हम बात की थी इनकम एंड एक्सपेंसेस के ऊपर एंड जैसा मैं बताया था वीडियो पे कि इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स क्रेडिट इनकम टैक्स सिस्टम कैसा होता है आयरलैंड पे, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे। तो आज के वीडियो पे वही बात करेंगे एंड थैंक यू फॉर द लास्ट वीडियो व्यू। ऐसे सपोर्ट करते रहो एंड कुछ डाउट क्वेश्चन जो भी आता है आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगेन पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, शुरू करते फटाफट हमारा टॉपिक। तो हम फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। तो फर्स्ट शुरुआत से शुरू करते हैं। कोई अगर आइलैंड पे आता है एंड फर्स्ट जॉब पे ज्वाइन होते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब आप ज्वाइन हो जाओगे फर्स्ट आपके फर्स्ट जॉब पे, उसके बाद आपका रजिस्टर करना पड़ता है रेवेन्यू साइट पे, ठीक है। रेवेन्यू साइट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पीपीएसएन ज़रूरत होता है। तो पीपीएसएन क्या होता है? सिंपली पर्सनल पब्लिक सर्विस नंबर। आपको सिंपली कार्ड बनवाना पड़ता है। सम टाइम इट टेक 1 मंथ, सम टाइम 2 मंथ, ठीक है। तो कौन कौन सा कार्ड आपको इनिशियल डेज में बनाना पड़ता है, मैंने एक वीडियो बनाया था, बाई बटन से जाके चेक कर सकते हो, उसमें सारा डिटेल मिलेगा रिगार्डिंग दी एसेंशियल कार्ड इनिशियल टाइम पे। तो इमरजेंसी टैक्स पे पहले हम शुरू करते हैं। इमरजेंसी टैक्स क्या होता है? इमरजेंसी टैक्स इट्स नथिंग बट जब तक आप रेवेन्यू पे रजिस्टर नहीं करोगे एंड अगर आपको कोई सैलरी आ रहा है, कोई भी आपका इनकम हो रहा है, तो वो इमरजेंसी टैक्स लगता है। दैट इज 40% फ्लैट रखता है, ठीक है। बिफोर रजिस्ट्रेशन टू रेवेन्यू जो भी आपका इनकम या सैलरी रहेगा उसमें 40% लगेगा। दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी टैक्स। अगेन नॉट टू वरी, आपका पीपीएसएन आने के बाद, रेवेन्यू पे रजिस्टर होने के बाद आपको ये जो एक्स्ट्रा डिडक्शन हुआ है वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी टैक्स सिस्टम। उसके बाद आता है आपका जो नॉर्मल एवरी मंथली टैक्स होता है आफ्टर यू रजिस्टर टू रेवेन्यू। फॉर दिस ईयर 42,000 पे 20% का स्लैब है एंड रिमेनिंग हायर इनकम पे 40% स्लैब है। तो लास्ट वीडियो पे भी बताया था, इस बार भी बताता हूँ। किसी का सैलरी अगर 50,000 है या 60,000 है तो अप टू 40,000 20% स्लैब रहेगा इनकम टैक्स एंड आफ्टर दैट जो भी इनकम रहेगा उसमें 40% रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, सारा कैलकुलेशन एक नोट पैड पे, जैसे लास्ट वीडियो पे भी बताया था। अभी बात करते हैं जस्ट फैक्ट पे, पहले बात कर लेते हैं उसके बाद कैलकुलेशन समझते हैं। तो बेसिकली ये हो गया आपका टू फैक्टर इनकम टैक्स, सिंपली इस तरह से कैलकुलेट होता है। उसके बाद आता है आपका यूएससी एंड पीआरएसआई। यूएससी एंड पीआरएसआई उतना ज़्यादा नहीं होता है कि इनकम टैक्स के इक्वल आपका डिडक्शन हो। इनकम टैक्स पे आपको ज़्यादा डिडक्शन होता है एंड पी इसमें जस्ट स्मॉल अमाउंट होता है। ये तीन फैक्टर हो गया है जो आपको डिडक्शन हो गया है। पी ए वाई ई पे एज यू अर्न, यूएससी एंड पीआरएसआई, थ्री फैक्टर आपका डिडक्शन हो गया इनकम टैक्स पे। अभी मेन इंपॉर्टेंट, आपको इस टैक्स पे कितना आपको क्रेडिट बैक आएगा, कितना आपको मंथली आपका इनकम टैक्स सेव होगा। बेसिकली 20% 40% तो आपका डिडक्शन हो गया मंथली बेसिस। साथ ही साथ ये तीन यूएससी एंड पीआरएसआई जो है वो भी डिडक्ट होगा मंथली। उसके साथ साथ आपको कुछ रिवर्स भी होता है, लाइक क्रेडिट बैक आता है। तो वो कौन सा बेसिस पे होता है उस पर हम आगे बात करते हैं अभी। तो बेसिकली जो मेजर टैक्स क्रेडिट आता है आपको, दैट इज लाइक पर्सनल टैक्स हो गया, आपका एम्प्लॉय टैक्स हो गया, आपका कोई चाइल्ड डिपेंडेंट चाइल्ड है उसका चाइल्ड केयर टैक्स हो गया। अलॉन्ग विद दैट आपको रेंटल टैक्स भी, आप लाइक रेंटल एक्सपेंसेस भी आप टैक्स क्लेम कर सकते हो एंड डिपेंडेंट या होम केयर टैक्स भी बोलते हैं, जिसमें आप लाइक जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आपका कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है तो उसका टैक्स भी आप क्लेम कर सकते हो। अलॉन्ग विथ दैट आप कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस है तो वो भी क्लेम कर सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू प्रोवाइड द बिल्स। डिपेंडेंट रिलेटिव टैक्स, दैट इज अगेन लाइक कुछ उसका रूल अलग है, कंडीशन अलग है। कोई अगर आपका डिपेंडेंट है, इट्स नॉट मैंडेट कि आपके साथ ही हो, आपका कोई डिपेंडेंट इंडिया पे भी है या आपके होम कंट्री पे भी है एंड दे नीड योर डिपेंडेंट, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव बाय देमसेल्फ, उसके लिए आप भी क्लेम कर सकते हो। पर पर्सन 245 कुछ टैक्स क्रेडिट आता है, दैट इज, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका टैक्स क्रेडिट, आपको कौन कौन सा आता है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल एंड हम समझते हैं ऑन अ नोट पैड। तो अभी एग्जांपल से समझते हैं। हम फर्स्ट लेते हैं 60,000 किसी का पर एनम का सैलरी है सोचिए, एंड इसको हम करते हैं स्प्लिट मंथली वाइज। सो 60,000
divide by 12, 5,000 per month. ओके, एंड टैक्स इसमें कितना लगता है वो भी हम डिवाइड करते हैं. सो टैक्स कितना लगेगा ऑन 60,000. पर मंथ का सैलरी कैलकुलेट करते हैं. सो इट वुड बी लाइक आपका ग्रॉस सैलरी हो गया कितना 5,000. ओके 5,000 एंड आपका टैक्स हो गया 1,300. ऑल्सो आपका यूएससी एंड PRSI भी डिडक्ट होगा. दैट वुड बी अराउंड वुड से 200. हम जस्ट रफली कैलकुलेट करते हैं. सो इफ आई डिडक्ट ऑल दिस डिडक्शन 3,300 नेट सैलरी ओके पर मंथ. ये हो गया आपका पर मंथ. तो अभी हम टैक्स रेट के ऊपर बात करते हैं. सो टैक्स रेट पे कौन कौन सा आपका रिटर्न आएगा. तो फर्स्ट टैक्स रेट इज योर पर्सनल टैक्स. सेकेंड इज योर एम्प्लॉय tax. Third is your rent. Fourth is your relative. Fifth is your medical bills. सो इस 3 पे ही बात करेंगे आज एंड बाकी दिस आर ओकेजनल है. तो हम कुछ टेबल की मदद से समझते हैं. फॉर एग्जांपल हम पहले लिखते हैं पर्सनल टैक्स हो गया, एम्प्लॉय टैक्स हो गया, नेक्स्ट थोड़ा आ गया रेंट. इस तरफ हम बनाते हैं हमारा सिंगल पर्सन. नेक्स्ट बनाते हैं मैरिड. नेक्स्ट मैरिड प्लस चाइल्ड, लाइक डिपेंडेंट चाइल्ड अगर है तो. ओके तो नाउ हम इसको कुछ इस तरह समझते हैं. तो सिंगल पर्सन का पर्सनल टैक्स फॉर 2024 इज 1875. Employee tax is 1875 and rent is 750. For married couple, the personal tax is 3750. Employee is 1875 and rent is 1,500. Okay, and for married plus dependent child, same 3750, personal 1875, rent 1,500. Additionally होम केयर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ होम केयर. सो ये वाला ओनली अगर डिपेंडेंट चाइल्ड है तो ही मिलता है आपको 1,800. सो नाउ इफ आई डू दी टोटल देखते हैं अभी. सो 4,500 सिंगल का आ रहा है प्लस एडिशनल इसको हम मैरिड पर्सन का करते हैं 3,750 प्लस 1,875 प्लस 1,500 7,125. एडिशनली इसका सेम जस्ट 1,800 एडिशनल रहेगा. सो दैट इज 8,925. ओके सो दिस ऑल आर पर एनम है. पर एनम का कैलकुलेशन है. तो इसको सिंपली अगर आप मंथली डिवाइड करोगे और डिवाइड बाय 12 करोगे
तो आपका मंथली आएगा पर मंथ का 4500 डिवाइड बाय 12, 375 फॉर सिंगल, 7125 डिवाइड बाय 12, 594 approximately, 8925 divide 12, 744 approximately। तो ये कुछ रफ कैलकुलेशन कर लिए हम, ठीक है। सो आपका जो नेट सैलरी है, फॉर एग्जांपल कॉमन रखते हैं 3300, राइट, पर मंथ। एंड सिमिलरली इस टेबल अगर हम देखते हैं तो सिंगल पर्सन का आएगा 3675, इनका आएगा 3894, आएगा 4044। सो ये रहा आपका नेट सैलरी आफ्टर टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो मोटा मोटा यही रफ कैलकुलेशन रहेगा। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया, सो इसका 60,000 हमने पर एनम का लिया था सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो 60,000 किसी का अगर ग्रॉस सैलरी है तो दे कैन एक्सपेक्ट दिस फिगर, सिंगल पर्सन मैरिड एंड मैरिड विथ डिपेंडेंट चाइल्ड। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको ये सारा कैलकुलेशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड कुछ क्वेश्चन बाकी आता है फर्दर तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।